तरफ से बयान आया है सामने और दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील की है। विशाल, चाइना की भी भूमिका नजर आ रही है। हालांकि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भी भूमिका नजर आई और अब चाइना कह रहा है कि शांति होनी चाहिए। देखिए, चाइना शांति की बात करे उसके मुंह से शोभा नहीं देता, पाकिस्तान शांति की बात करे उसके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हम तीसरे विश्व युद्ध की आहट को देख रहे हैं या उसकी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, उन सब के बीच में क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर चाइना और पाकिस्तान जैसे देश किसके साथ जाकर खड़े होंगे ये एक तरह से बिल्कुल जगजाहिर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए, इस वक्त दुनिया जिस मौके पर आकर खड़ी है, जिस मुहाने पर आकर खड़ी है, उसमें भारत की नीति ही दुनिया के लिए सबसे अच्छी हो सकती है। और भारत लगातार ये कह रहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है और इस युग में शांति के साथ आगे बढ़ना होगा, कूटनीति और बातचीत के जरिए रास्ता आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी में इस युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से ही लगातार, क्योंकि जब मैं इजराइल में मौजूद था उस समय भी मैं ये महसूस कर पा रहा था कि ईरान जरूर इजराइल के साथ आगे चलकर अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इजराइल बार बार यह आरोप लगाता है। विशाल, देखिए, हर देश की अभी यही अपील है कि शांति के साथ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है, इस पर बड़ी जानकारी है। दोनों के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर। जानकारी के अनुसार बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका आत्मरक्षा के लिए इजराइल का समर्थन करता रहेगा, लेकिन कथित तौर पर यह भी कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई में भाग नहीं लेगा अमेरिका। ये अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। 25 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई है और बातचीत में यही बात का जिक्र विशाल किया गया है कि अमेरिका सीधे तौर पर किसी भी तरह से अगर कोई आक्रामक कदम उठाया जाता है इजराइल की तरफ से तो उसमें समर्थन नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए इजराइल का समर्थन अमेरिका करता रहेगा। देखिए, बिल्कुल अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। जब से इजराइल और हमास युद्ध की शुरुआत हुई, जो बाइडेन खुद तेल अवीव पहुंचे, वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, इजराइल के समर्थन की घोषणा उन्होंने की। और इस मामले में भी जो बाइडेन ने थोड़ी देर पहले अपने राष्ट्रीय जो उनकी कमेटी है उसके साथ बैठक की है और पूरे वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की है। अमेरिका यहाँ पर इजराइल के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी तरफ से कोई बड़ा स्टेप उठाने को फिलहाल तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अमेरिका और ईरान के बीच में भी दुश्मनी है और इसके साथ ही साथ इजराइल और ईरान की दुश्मनी भी बहुत पुरानी है। और अमेरिका के लिए इजराइल एक ऐसा देश है इस पूरे पश्चिम एशिया में जो उसे पश्चिम एशिया में एक बड़ा स्थान दे सकता है उसके तमाम एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। न सिर्फ अमेरिका बल्कि हम अगर यूके की बात कर लें या और जो यूरोप के देश हैं, उनमें से अधिकतर देश इस वक्त इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बहुत सारे देश खुलकर किसी भी युद्ध के अगर हालात बनते हैं तो उसमें बहुत ही डिप्लोमेसी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और हर देश यहाँ पर फिलहाल यही अपील करता नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो तरीका है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि अग्रेसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव होने की फिलहाल जरूरत है और आत्मरक्षा के लिए सपोर्ट है, लेकिन आक्रामक कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल हमले पर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। 99% ईरानी ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, ये कहना है इजराइल का। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि जितने भी ड्रोन और मिसाइल के द्वारा अटैक किए गए उनको नाकाम किया गया और 99% जो मिसाइल और ड्रोन है उनको मार गिराया गया। ये दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया, इजराइल की तरफ से किया गया। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए, इजराइल अपने आप को बचाने के लिए और अगर हम ड्रोन और मिसाइल अटैक की बात करें, इससे नुकसान ना हो इसके लिए आईडीएफ तैयार है। इजराइल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है आगे, उसका दावा भी इजराइल ने किया। देखिए, बिल्कुल, और आईडीएफ में इस पूरे मिशन में अगर आईडीएफ की मदद कर रहा है तो वो अमेरिका है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान दिया गया है कि 99% जो ड्रोन और मिसाइल से हमले ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए उन्हें नाकाम किया गया। 1% में थोड़ी बहुत नुकसान की खबर जरूर सामने आई है दक्षिणी इजराइल के जो बेस की बात की जा रही है इजराइल के, जहां पर ईरान ने हमला किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि उसने 99% ड्रोन